नमस्कार मित्रों, मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी गुप्त नवरात्रों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, गुप्त नवरात्रे आप जानते हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में? ज़्यादातर लोग दो ही नवरात्रों के बारे में जानते हैं, जो चैत के महीने में आते हैं और दूसरे जो दशहरे पर आते हैं। पर नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। 2 नवरात्रे जिन्हें हम जानते हैं और 2 नवरात्रे गुप्त आते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ये गुप्त नवरात्रे ज़्यादातर लोग तांत्रिक या पूजा पाठ करने वाले लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जितनी भी पूजा करेंगे, जितने भी उपाय करेंगे, वे आपको कई गुना ज़्यादा फल देते हैं। तो यदि किसी को कोई परेशानी है, किसी को नौकरी की परेशानी है, किसी को विवाह की परेशानी है, या आपके घर में धन आय अच्छे से नहीं हो रही है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या संतान योग नहीं बन रहा है, तो इन नवरात्रों में आपको ज़रूर माँ की पूजा करनी चाहिए। उससे माँ अति प्रसन्न होकर आपको कार्य में सफलता ज़रूर देती हैं। तो मित्रों, इस साल आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 11 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई तक रहेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं उस दिन रवि पुष्य योग है, यानी कि पुष्य नक्षत्र है और रविवार का दिन है। तो रवि पुष्य योग ये महायोग बनता है। इस दिन जो भी आप पूजा पाठ करेंगे तो उसका आपको शुभ फल बहुत कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो इस गुप्त नवरात्रों में पूजा जरूर करनी चाहिए। और ये नवरात्रे रविवार से शुरू होकर रविवार तक ही चलेंगे। तो ये महासहयोग बन रहा है। यदि आपको जीवन में कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या आ रही है किसी भी तरीके की, तो आपको इन गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में घट स्थापना का मुहूर्त है, यानी कि जब आप पूजा शुरू करेंगे नवरात्रों की, ये नवरात्रे भी वैसे ही पूजा की जाती है जैसे आप चैत के नवरात्रों में या दशहरे वाले नवरात्रों में पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं, व्रत पूजन करते हैं। उसी तरीके से ये नवरात्रे भी किए जाते हैं। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रखिए, यदि आपका मन नहीं है तो आप सिर्फ माँ की पूजा करिए। तो घट स्थापना का मुहूर्त का समय है सुबह 5:31 तक से 7:47, यानी कि 5:31 से 7:47 तक आपका घट स्थापना का मुहूर्त है। इस समय में आप घट स्थापना कर लीजिए। अब आपने इस समय पूजा क्या करनी है, कौन सी पूजा आपको विशेष तौर पे फल देगी? सबसे पहले, यदि आपको जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो सबसे पहले माँ के आगे देसी घी का दिया जलाएं, फूल माला चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें। आप दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले कवच, और उसके बाद यह गुप्त नवरात्रे भी 9 दिन तक चलते हैं। तो डेली आपको एक अध्याय पढ़ना है, जैसे आप और नवरात्रों में पढ़ते हैं। एक तो आपने ये करना है। दूसरा, कनक धारा स्रोत आपको दिन में 3 बार पढ़ना है और ये 9 दिन तक पढ़ना है। जब आप कनक धारा स्रोत दिन में 3 बार पढ़ेंगे और 9 दिन तक पढ़ेंगे तो आपकी धन संबंधी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। मित्रों, आप कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय को करने से पहले उस उपाय पे आपका विश्वास होना चाहिए। जब भी आप किसी उपाय को पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित ही वह उपाय आपको फल देगा। तो आपने कनक धारा स्रोत पढ़ना है। श्री सूक्त का पाठ आप दिन में 3 बार पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा आप दिन में 3 बार पढ़ सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों चीज़ें पढ़ें। आप श्री सूक्त का पाठ भी करें, आप कनक धारा स्रोत भी पढ़ें, आप लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ें। जिसमें आपकी श्रद्धा बने कि मेरे को श्री सूक्त का पाठ करना है या मुझे कनक धारा स्रोत पढ़ना है, जहाँ आपका मन कहता है कि मुझे ये करना है, उसको आपने दिन में 3 बार और 9 दिन तक पढ़ना है। जब 9 दिन तक आप पढ़ेंगे तो आपको ये उपाय कोई ना कोई शुभ फल ज़रूर देगा। अब आपकी जो कुल देवी हैं, क्योंकि सबकी कोई ना कोई एक कुल देवी होती हैं, उन कुल देवी की पूजा भी इन गुप्त नवरात्रों में ज़रूर करनी चाहिए। आपको यदि पता है कि हमारी कुल देवी ये हैं तो आप उनकी पूजा करिए। कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनकी कुल देवी कौन है,
तो वो उपाय किस तरीके से कर सकते हैं। आपने 250 ग्राम चावल लेने हैं। उन चावल को आपने रोली या कुमकुम के अंदर लाल कर लेने हैं। इन चावलों को आपने एक लाल रंग के कपड़े पे रखने हैं। 250 ग्राम चावल जो आपने कुमकुम से लाल किए हैं, इसको लाल कपड़े पे रख के आपने एक पोटली बना लेनी है। उसके बाद इस पोटली को आपने माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाना है। जब आप इस पोटली को चढ़ाएंगे तो माँ से आपने प्रार्थना करनी है कि माँ, मुझे अपनी कुलदेवी का नहीं पता है, तो मैं आपको ही अपनी कुलदेवी मान रहा हूँ या मान रही हूँ। मेरे ऊपर जो भी परेशानी है, आला बला है, टोना टोटका है, जो भी है उसको आप दूर करो और मेरे घर में सुख शांति लेकर आओ। ऐसे कह के आपने ये पोटली माँ के चरणों में चढ़ा देनी है। ऐसा आपने 9 दिन के अंदर 3 बार करना है। 3 बार यानी कि वो आपकी यथाशक्ति है कि आप 3 दिन लगातार कर लो या आप एक दिन करके एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन कर लो। जैसे आपका मन की इच्छा होती है कि मुझे ये 3 दिन ऐसे ऐसे करने हैं, तो 3 बार आपको करना है। और यदि आपको अपनी कुलदेवी का पता है तो इस पूजा के अंदर आपने अपनी कुलदेवी का नाम लेना है, जो भी आपकी कुलदेवी है, कि उनके लिए कि ये आपसे प्रार्थना है कि हमारे घर में जो भी परेशानी तकलीफ़ें आ रही हैं वह दूर हो, हमारे घर में खुशियाँ आए, हमारे घर में सुख शांति आए। आपको एक ये उपाय करना है। इन 9 दिनों के अंदर आप जो भी पूजा करेंगे वो पूजा आपको फल देगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या वो बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं पढ़ पाते हैं, या जो याद करते हैं वो याद नहीं रह पाता है। तो उन्होंने क्या करना है, इन गुप्त नवरात्रों के अंदर आपको एक झंडा लेकर आना है। झंडा जो हनुमान मंदिर में हम लगाते हैं वो प्लेन होना चाहिए। उसके ऊपर, उस लाल झंडे के ऊपर आपने एक कलर आते हैं जो मेहंदी की तरह कीप होती है, वो उसमें आपने गोल्डन कलर लेना है और उसमें आपने मंत्र लिखना है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये मंत्र आपने उस झंडे के ऊपर लिखना है। आपने ये मंडे के दिन लिखना है, उसको सुखा लीजिए। उसके बाद मंगलवार वाले दिन गुप्त नवरात्रों में आपने ये हनुमान जी को हनुमान मंदिर के ऊपर लगा कर आना है। मंदिर आप ऐसे देखिएगा जहाँ आप आसानी से इस झंडे को लगा सकते हैं, और हनुमान जी से आपने प्रे करके आना है कि मेरी शिक्षा में, मेरी पढ़ाई में जो भी बाधा आ रही है वे सब दूर हो। अब जो व्यापारी वर्ग है, अगर उन्हें कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वे क्या उपाय कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों में। आपको मंगलवार से शुरू करके 3 बार दिन में हनुमान चालीसा पढ़नी है। और हनुमान जी की एक फ़ोटो होती है जिसमें हनुमान जी उड़ रहे हैं, वो हनुमान जी की फ़ोटो आपको अपने घर के और अपने व्यवसाय स्थान के मंदिर में लगानी है, और हनुमान जी से अपने कार्य में बढ़ोतरी की और धन लाभ की प्रार्थना करनी है। ये हनुमान चालीसा आपने दिन में 3 बार पढ़नी है और रोज़ पढ़नी है। गुप्त नवरात्रों में आप पढ़ेंगे और हनुमान जी से आप प्रे करेंगे। आप खुद ही देखिएगा कि आपको व्यवसाय में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी धन आय बढ़ जाएगी, आपके परिवार में सुख शांति आएगी। और जो भी आप उपाय कर रहे हैं उन उपायों को आपने गुप्त रख के चलना है। आपने ऐसा नहीं कि आपने उपाय करा, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उसके बाद आपने किसी और का सुना कि उसको ये परेशानी आ रही, तो आपने उनको कहा कि आप भी ऐसे कर लो। ऐसा नहीं, जो उपाय आप कर रहे हैं आपको उसको पूरा गुप्त रूप से चलना है। अब आपने बुधवार के दिन, यानी कि गुप्त नवरात्रों में बुधवार के दिन गणेश जी का श्री संकट नाशक स्रोत भी पढ़ना है। ये कौन पढ़ेगा? जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, या जिनके परिवार में सुख शांति नहीं है, हस्बैंड वाइफ में आपस में बनती नहीं है, उनको इस पाठ को पढ़ना चाहिए। इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी। गणेश जी आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। अब जिनको नौकरी में बाधा आ रही है या जिनको प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? उनको गुप्त नवरात्रों में 9 दिन, यानी कि पहले दिन से लेकर यानी कि 11 जुलाई से 18 जुलाई तक आपको यह उपाय रोज करना है। आपने बाजरा लेना है, 1 मुट्ठी आप बाजरा लेंगे, उसको आपने राइट हैंड में रखना है। उसके बाद सर से लेके पैर तक आपने 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उतारना है। जैसे घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलती है ना, 12, 11, 10, 9, 8, उस तरीके से आपने एंटी क्लॉकवाइज सर से पैर तक घुमाना है। फिर इस बाजरे को जहां आप सोते हैं अपने सिरहाने रख दीजिए। अगले दिन नहा धोकर इस बाजरे को आप पक्षियों को डाल दें। ऐसा आपने 9 दिन करना है। जब आप ये उपाय करेंगे
तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको नौकरी के अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि माँ के इन गुप्त नवरात्रों में आप ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ और पूरे विश्वास के साथ आप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसको शेयर करने से आपके द्वारा किसी की परेशानी दूर हो जाए। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप किसी भी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। मित्रों, मेरे दोनों यूट्यूब चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड वेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।